कौशाम्बी नगर श्रेष्ठी पुत्र कुमार अनाथी, वह बहुत रूप संपन्न था, वैभव संपन्न था। उसका विशाल परिवार था। माता पिता को वह अत्यंत प्रिय था। उसकी पत्नी उसके प्रति अत्यंत समर्पित थी। भरा पूरा परिवार धार्मिक आस्था की दृष्टि से, परंतु वह बिल्कुल अकिंचन था। कभी कभी जब पुण्य का उदय होता है तो वैभव में आसक्त बना हुआ व्यक्ति विवेक को भूल जाता है, संयम से च्युत हो जाता है और असंयत भाव से, अविवेक पूर्ण तरीके से जब व्यक्ति वैभव को भोगता है, भोगों को भोगता है, तो उससे व्यक्ति अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर लेता है। तो वह श्रेष्ठी पुत्र कुमार अनाथी, उसका धर्म कर्म में कोई विश्वास नहीं था। पुण्य की बात, पुण्य पाप की बात उसकी समझ में नहीं आती थी। स्वर्ग नरक की चर्चा से वह चिढ़ जाता था। वह अपने साथियों के सामने धर्म की व्यर्थता को प्रमाणित किया करता था। जब व्यक्ति विषयों में अत्यंत अनुरक्त होता है, वह विषयों को छोड़ नहीं पाता, तो वह धर्म की व्यर्थता को प्रमाणित करता है। धर्म के मर्म को जो व्यक्ति नहीं समझता है, तो वह स्वर्ग नरक पुण्य पाप में उलझकर धर्म के प्रति अनास्थावान हो जाता है। तो यह श्रेष्ठी पुत्र कुमार अनाथी, इसकी भी धर्म में कोई आस्था नहीं थी। व्यक्ति कभी धर्म के प्रति बहुत श्रद्धाशील हो जाता है, कभी धर्म में अनास्था भी उत्पन्न हो जाती है। परंतु मोक्ष की बात आगे की बात है। वर्तमान जीवन को भी यदि अच्छा बनाना है तो जीवन में अनुशासन, संयम होना अनिवार्य है। परंतु जीवन में कभी कोई घटनाएं घटती हैं और उस घटना से प्रेरित होकर कभी कभी व्यक्ति का जो जीवन है वह बदल जाता है। एक दिन कुमार अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। अचानक उसकी आंख में पीड़ा हो गई। माता पिता को पता चला, चिकित्सकों को बुलाया गया, अनेक प्रकार के उपचार किए गए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। और जब कहीं कोई लाभ नहीं होता तो व्यक्ति कभी देवी देवताओं की मनौतियां भी करता है, मंत्र तंत्र के प्रयोग भी करता है। सब प्रकार के प्रयोग किए गए पर सब व्यर्थ। वह जो आंख की पीड़ा है वह असह्य थी और कुमार उस पीड़ा से बहुत दुख का अनुभव कर रहा था। पारिवारिक सदस्य भी दुखी थे, व्यथित थे। परिवार में कोई समस्या होती है तो पूरे परिवार के लिए वह एक दुख का हेतु बन जाता है। कुमार के माता पिता हर समय चिंतित थे कि किस प्रकार से पुत्र की इस पीड़ा का निदान हो, इस समस्या का निदान हो, उसकी आंखें स्वस्थ हो जाएं। उसकी पत्नी भी उसके प्रति अनुरक्त थी और भाई बहन बच्चे भी अनुरक्त थे, सभी दुखी थे। परंतु दूसरा व्यक्ति जो सहयोग दे सकता है बाहरी रूप से वही दे सकता है। अपनी पीड़ा का अनुभव, अपनी पीड़ा को तो व्यक्ति को स्वयं को ही भोगना पड़ता है। तो एक बार आखिर कुमार श्रेष्ठी पुत्र अनाथी
के चिंतन में बदलाव आया। उसने चिंतन किया कि मुझे अब अपने आप को थोड़ा धर्म की आराधना में लगाना चाहिए कि यह पीड़ा समाप्त करने, जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो संयम की चेतना जागृत हो जाती है। व्यक्ति भोगों का भी संयम करता है, उसका मन भी थोड़ा कभी धर्म आराधना में लगाता है। दुख, पीड़ा, समस्या कभी कभी व्यक्ति को के जीवन को सही दिशा में ले जाने वाली बन जाती है। तो कुमार अनाथी के मन में भी संयम की चेतना का जागरण हुआ कि मुझे अपने जीवन को में कुछ बदलाव करना चाहिए। तो राजकुमार, वो वह जो कुमार था अनाथी, उसने धर्म की आराधना की, श्रमणों की उपासना की। श्रमणों ने उसे संयम की प्रेरणा दी, जप तप सामायिक आदि की प्रेरणा दी। वह नमस्कार मंत्र का स्मरण करता है, त्याग प्रत्याख्यान करता है, संयम की आराधना करता है और उससे उसकी अध्यात्म चेतना का जागरण हुआ। उसने यह अनुभव किया कि संयम और तप से ही शरण की प्राप्ति होती है। ये धन वैभव, ये संबंध यदि व्यक्ति के जीवन में विवेक नहीं है, संयम नहीं है, तो ये त्राण और शरण नहीं बनते हैं, समस्या बन जाते हैं। और जो व्यक्ति के जीवन में धर्म होता है तो ये जो बाह्य निमित्त हैं, धन वैभव हैं, ये कल्याण का हेतु बन जाते हैं। धर्म के प्रति धर्म की आराधना करते हुए कुमार अनाथी का वह जो रोग था वह शांत हो गया। अब कुमार अनाथी का मन धर्म की आराधना में लग गया। परिवार, वैभव आदि के प्रति उसको वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने चिंतन किया, धर्म की जब जिन वाणी की आराधना करता है व्यक्ति, तो आत्म साक्षात्कार की भावना तीव्र होती है। तब यह वैभव, ये विषय भोग व्यक्ति को प्रिय नहीं होते हैं। तब व्यक्ति शाश्वत सुख के प्रति आकर्षित होता है। इस आकर्षण से उसके मन में चिंतन आया कि यह जो वेदना है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, ये जो समस्याएं हैं, इनसे कोई दूसरा बचाने वाला नहीं है। तो ये अशरण भावना कि यह जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा और मुझे आत्म साक्षात्कार करना चाहिए, तो उसने जैन धर्म की कठोरतम साधना, महाव्रत की साधना करने का संकल्प स्वीकार किया और अपने संकल्प के अनुसार कालांतर में उसने मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। तो जीवन में जब व्यक्ति के सुख होता है, आनंद होता है, उस समय भी धर्म शरण बनता है। वह व्यक्ति को जीवन को सही दिशा में ले जाता है। और जब व्यक्ति के जीवन में कोई दुख आता है, कोई समस्या आती है, उस समय भी यदि धर्म का संबल है तो वह दुख, वह समस्या भी व्यक्ति के कल्याण का हेतु बन जाती है।